अध्याय 17। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 17। नाम क्या है? बिल बनाना। बिल कैसे बनाते हैं इसको हम आज जानेंगे। कोई भी सामान हम किसी दुकान या कहीं बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो उसका बिल बनता है कि हमने कितने रुपए का कितना सामान ख़रीदा, और उस बिल को टोटल करके हमें दुकानदार क्या है देता है, जोड़ करके देता है कि कितना इतना रुपया और इतना सामान आपने ख़रीदा है, एक बिल के रूप में देता है बना करके। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। जितने पैसे के हमने सामान ख़रीदा है उसे हमको चुकाना पड़ता है। तो उसी बिल को दुकानदार कैसे बनाता है उसको आज हम जानेंगे। मोहन को कुछ स्टेशनरी सामान खरीदना था। वह दुकान पहुंचा। मोहन, भैया 120 पेज वाली कापी की कीमत क्या है? मोहन कहता है दुकानदार से कि भैया 120 पेज वाली कापी की कीमत क्या है? तो दुकानदार बोलता है 20 रुपये। एक कापी की कीमत वो बताया 20 रुपये, है ना। तो मोहन कहता है 3 कापियाँ दे दीजिए। और यह पेंसिल कितने की है? वो बोलता है 120 पेज वाली 20 रुपये की। 20 रुपये की क्या है, 3 कापियाँ उसको दे दीजिए। कितने रुपए की? 20 रुपये की। अब वो बोलता है ये पेंसिल कितने की है? तो दुकानदार कहता है कि 5 रुपये की। एक पेंसिल जो है वो 5 रुपये की। तो मोहन कहता है 2 पेंसिल दे दीजिए और 2 रुपये वाली एक रबड़ भी दीजिए। 2 रुपये वाली एक रबड़ भी दीजिए। दुकानदार ने सभी सामान निकाल कर दे दिया। दुकानदार, और कुछ चाहिए? भैया मोहन, नहीं भैया, अब बिल दे दीजिए। अब बिल दे दीजिए। दुकानदार, बिल क्यों? मोहन, माँ ने बिल लाने कहा है। दुकानदार, ठीक है, मैं बिल बना देता हूँ, बिल देता हूँ। दुकानदार ने मोहन को बिल दिया जो इस प्रकार था। यहाँ पे क्रमांक लिखा, मतलब उसने बिल क्रमांक लिखा। 5वां नंबर का बिल किसका था? मोहन का था। नाम भी लिख दिया है मोहन करके। डेट भी लिखना है, जिस दिन का वो बिल रहता है, जिस दिन वो सामान खरीदने आया उसका डेट लिखने से दुकानदार को भी पता रहता है कि किस दिन उसने कितने का सामान बेचा था, है ना। और खरीदार को भी पता रहता है कि हमने इस तारीख को इतना सामान खरीदा था करके। तो डेट भी लिख दिया इसमें। उस दिन था 6/8/17, है ना। अब क्रमांक दिया है, कितने सामान लिए हैं उसने, उसका क्रमांक है। सामान का विवरण है, मात्रा है, दर रुपयों में और राशि रुपयों में। दर मतलब कि कितना खरीदा उसने, कितने का सामान था वो और मात्रा कितना खरीदा उसने। जैसे कापी खरीदे 3, पेंसिल खरीदा 2 और रबड़ था 1। तो और इसका एक का मूल्य कितना है वो दिया हुआ है। और दोनों को मात्रा के बाद रुपयों को राशि, टोटल राशि कितने रुपए उसको पड़ा वो सामान खरीदने में, वो राशि यहाँ पे टोटल में दी हुई है। ठीक है। सामान के विवरण, वो 120 पेज वाली कापी खरीदा। कितने ठो? 3 ठो। और एक कापी का मूल्य कितना था? 20 रुपये। तो राशि मूल्यों में कितनी होगी? एक कापी का मूल्य जब 20 रुपये है तो 3 कापियों का मूल्य कितना होगा? 60 रुपये होगा। उसी प्रकार पेंसिल खरीदी कितनी? 2। एक पेंसिल के मूल्य था 5 रुपये, तो 2 पेंसिल का मूल्य होगा 10 रुपये। रबड़ खरीदा 1, और कितने का था रबड़? 2 रुपये का। और एक ही खरीदा तो क्या होगा? 2 ही रुपये का रबड़ का कीमत होगा। सबको जोड़ दिया, 2 का 2, 6 1 7, कितना है? 72 रुपये। टोटल उसका बिल बना कितना? 72 रुपये का। मोहन ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 72 रुपये दिए होंगे। अब यदि अभ्यास है, यदि तुम्हें 5 कापी, 3 पेंसिल और 1 रबड़ की आवश्यकता है तो ऊपर दी गई बातचीत के आधार पर तुम बिल बनाओ। ऊपर दी गई, अब उसने 3 कापी खरीदी थी, हमें 5 कापी खरीदना है, 3 पेंसिल खरीदना है और 1 रबड़ खरीदना है ना। तो यहाँ पे उसको लिखना है। 100 पहला है कापी, 120 पेज वाली कापी ऊपर में दिया था। मात्रा कितनी ठो है? 5 ठो। 5 ठो कापी खरीदा था और एक कापी का मूल्य कितना था? 20 रुपये। तो एक कापी का जब 20 रुपये है तो 5 ठो कापी का कितना होगा? 100 रुपये होगा। उसी प्रकार से दूसरा चीज़ था पेंसिल। पेंसिल दिया है
कितना ठो पेंसिल है, 3 ठो पेंसिल खरीदना है उसको। और एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया था, 5 रुपये। तो जब एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 15 रुपये होगा। तीसरा था रबड़। रबड़ कितना ठो खरीदा उसने, 1 ठो। और एक रबड़ का मूल्य था 2 रुपये, तो एक ही रबड़ खरीदा तो राशि कितनी होगी, 2 रुपये। 100 धन 15 धन 2 योग करना है। 100 धन 15, 115, 115, 116, 117 कितना आया, और योग उसका बिल में 117 रुपये। तो दुकानदार को कितना रुपये देना पड़ेगा, 117 रुपये। इसी प्रकार से बिल को बनाया जाता है। यहाँ पे हस्ताक्षर कर देते हैं, है ना। अब तुम किराना दुकान गए, वहाँ से तुमने 1 किलो शक्कर, 2 किलो आलू, आधा लीटर फली तेल और 1 किलो आटा खरीदा। दुकान में लगे मूल्य सूची को देखकर तुम बिल बनाओ। यहाँ पे दुकानदार ने मूल्य सूची भी बनाकर लिख दिया है कि कितना रुपए का किलो पड़ेगा उसके दुकान में जो सामान है उसका। और एक व्यक्ति जो है 1 किलो शक्कर खरीद के आता है, 2 किलो आलू, आधा लीटर फली तेल, 1 किलो आटा। तो ऐसी ही एक बिल बनाकर हमको तैयार करना है, ये जो सामान खरीदा उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम बिल हमको बना करके तैयार करना है। सामान का मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे। आलू का कीमत है 15 रुपये किलो, शक्कर का है 40 रुपये किलो, आटा है 1 किलो का, 1 किलो का दिया हुआ है ना, 20 रुपये किलो, 1 किलो का, 1 किलो का, 1 किलो का, 1 किलो का इसमें दिया फली तेल का मूल्य 70 रुपये और 1 किलो गुड़ का मूल्य दिया हुआ है 30 रुपये दिया है। इसी आधार पे हमें बिल बनाना है। आओ बना करके देखते हैं। पहले एक तालिका बना करके रखना है। एक बिल बना हुआ रहेगा, बिल ऑलरेडी उन लोगों के पास प्रिंटेड रहता है, जिसमें जो दुकानदार है वो स्टेशनरी अपना नाम अपने दुकान का नाम लिखा रहता है और जगह का नाम लिखा रहता है, रायपुर ऐसा करके कोई भी जगह का जहाँ पे वो दुकान होगा उसका नाम। क्रमांक, सबसे पहले क्रमांक दिया हुआ है। अच्छा, पहले बिल क्रमांक दिया रहता है यहाँ पे ऊपर में, बिल क्रमांक और नाम, जिसके नाम से बिल बनता है वो, और यहाँ पे दिनांक दिया रहता है। उसके बाद बिल क्रमांक मान लो ये 6 है, नाम मोहन और दिन 6/8/18 कर देते हैं अपने मन से, या कोई भी डाल सकते हो। क्रमांक लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद सामान का विवरण, मात्रा, दर रुपयों में, राशि रुपयों में दी हुई होती है। क्रमांक 1, शक्कर खरीदा उसने, शक्कर मात्रा कितना किलो खरीदा, 1 किलो, 1 केजी। कितना रुपए का है वो 1 केजी, 40 रुपए का। तो 1 ही केजी खरीदा है तो राशि कितनी होगी, 40 रुपये ही होगी। दूसरा है आलू, आलू कितना खरीदा, 2 केजी। 1 केजी आलू का मूल्य कितना है, 15 रुपये। तो 2 केजी का कितना होगा, 30 रुपये होगा। उसके बाद तीसरा सामान उसने खरीदा है फली तेल, 1.5 केजी। 1 किलो का कितना है, आधा किलो खरीदा उसने। 1 किलो की कीमत है 70 रुपये, तो आधा किलो का कितना होगा, 35 रुपये होगा। जस्ट हाफ, 70 से जस्ट आधा कितना, 35 रुपये। उसने आधा किलो खरीदा इसलिए 35 रुपये। 1 किलो का कीमत था 70 रुपये फली तेल का। उसके बाद चौथा है आटा,
आटा कितना खरीदा? 1 किलो। 1 किलो और कीमत कितना है किलो का? 20 रुपये। तो 20 ही रुपया होगा क्योंकि उसने 1 ही किलो खरीदा। अब योग करते हैं। कितना हुआ? 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 125 रुपये। 125 रुपये उस दुकानदार को देना पड़ेगा, मतलब उस खरीदार को, दुकानदार को देना पड़ेगा। यहाँ पे हस्ताक्षर रहता है, हस्ताक्षर, दुकानदार के यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा। ऐसे ही क्या बनाना रहता है? बिल बनाना रहता है। सामान का मात्रा लिख करके, दर लिख करके, फिर इसको राशि को टोटल करके इसका बिल बनाना रहता है। आगे तुम जब भी कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान जाओ तो खरीदे गए सामानों के लिए बिल बनाओ। तुम जब भी बिल जाओगे तो उसी प्रकार से जितना जो सामान खरीदोगे उसका नाम को यहाँ पे लिखना है, मात्रा कितना लोगे, 2 किलो 3 किलो जितना भी, उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद दर रुपयों में 1-1 किलो का, एक सामान का 1-1 किलो का रेट को इसमें लिखना है, इन रुपयों में। उसके बाद आपने जितना खरीदा है उसका और ये रुपयों से क्या करना है? कंपेयर करके देखना है कि जैसे 20 रुपये का कोई 1 किलो का लिया हुआ है और उसने लिया है कितना? 3 किलो लिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 रुपये हो जाएगा। 20 रुपये है उसका कीमत और 3 किलो लिया है तो ये 60 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे राशि को लिखना है, कितना राशि का आपने सामान खरीदा उसको। इसी प्रकार से क्या बनाते हैं? बिल बनाते हैं और फिर इन राशियों को यहाँ पे जोड़ करके योग लिखते हैं तो ये बिल तैयार हो जाता है। आगे में पढ़ेंगे अध्याय 18। अध्याय 18 का नाम क्या है? परिमाप। क्या नाम है? परिमाप। किसको कहते हैं परिमाप? इसके बारे में आगे हम अध्याय 18 में जानेंगे।